दोस्तों, आज मैं आपको पेड़ पर चढ़ के ऊपर ये ड्रोन शॉट दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फसल हो गई है। अब इनके अंदर नहीं घुसा जाएगा, जो भी डालना है पानी के द्वारा ही डाला जाएगा। अब काफ़ी अच्छा गन्ना हो गया है खेतों के अंदर सभी का। ये गांव से लगता हुआ अंकित भाई का खेत है। ये देख सकते हैं आप, वो उनका फागण का गन्ना है जो कि शुरू मार्च का बुआ हुआ है। फिर इसके बाद में हमारा ट्रेंच का है, फिर वो ट्रेंच का है, और फिर वे गांव वाइट वाइट जो घर है उसके बराबर से पंडित जी का चक स्टार्ट है। फिर आते आते इसी तरह से फिर ये हमारी तिवरसी है। फिर इसके बराबर में फिर ये ताऊ जी की फागण के आगे उनका एक टुकड़ा हमारे बीच में है। फिर उधर पंडित जी की ट्वेल के सामने हमारी वो तिवरसी है और थोड़ी सी पेड्डी है। फिर इधर आते आते जहाँ वो सागौन का पेड़ टूट गया है, रात में फिर तूफान आया था, वो हमारे जो थे फागण के गन्ने का हमारा पोगा छुटा हुआ है। पेड्डी है, काफ़ी तकड़ी पेड्डी हो रही है। वो कभी जनवरी फरवरी में ही पोगले छूट गए थे, तो वो तो बंधाई आ रही है, काफ़ी बड़ी होगी। और फिर इधर आते आते ये फिर फागण का गन्ना है जो कि 2 खूड़ बोए हैं और एक छोड़ दिया है। और फिर इधर आते आते वो अपना पहला ट्यूबवेल है जो कि हमने अब बंद कर दिया है। इसके सामने गेहूं का खेत है और ये फिर इधर नई ट्यूबवेल आ गई है। और दोस्तों देख सकते हैं आप, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ फावड़े का काम भी करूँगा। और अब मेरी पेड़ों की छटाई चल रही है, क्योंकि ज़्यादा छाया होने से पेड़ों की फिर ये नीचे पेड़ी ख़राब हो जाती है। इसी तरह से मैं उधर से सड़क से छटाई करके लाया हूँ पेड़ों की, हल्की हल्की। तो इससे जो है पेड़ का वजन कम हो जाता है। इस तरह से ये भी करे हैं, इधर सहतूत के पेड़ हैं। अब मैं इस सामने वाले पेड़ के ऊपर जाऊंगा। ये मैंने नीम का पेड़ क्लियर कर दिया है, और जो ये नए पेड़ तैयार हो रहे हैं शीशम के, इनकी भी हल्की हल्की छटाई कर दी है। दोस्तों, जो हमारा खाली टाइम होता है उसमें पापा जी के साथ जाते हैं वीडियो बनाने। और जो अगले दिन जो भी भाई घर पे होता है उसका काम है खाद पानी लगाना, खेतों में फावड़े का काम करना, घर पे पशुओं की देखभाल करना, आए गयों की सेवा करना, और अपने खेतों में यही निराई गुड़ाई, पेड़ों की छटाई, पेड़ लगाना। इसी तरह से दोस्तों काम चलता रहता है। ये देख सकते हैं, कुदरत की माया है। अब चारों तरफ हरा ही हरा हो गया, क्योंकि हरी ज्वार खड़ी है, कहीं हरी मक्का खड़ी है, और गन्ना तो सारा एवरग्रीन है ही। तो दोस्तों अब दूसरे पेड़ पे चलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ड्रोन शॉट के द्वारा दिखा रहा हूँ पेड़ पर चढ़ के। ये हमारा कभी का पुश्तैनी ट्वेल है, और अब ये हमारे ताऊ जी के चक में है जो उनके पास रह गया था। और ये पूरा चक जो है, जहाँ वो सामने छोटी ट्वेल चमक रही है इन बड़े पेड़ों के पास में, वहाँ तक है। और फिर इधर ये सब पेड़, ये खेत, और वो इस खंबे से आगे वाला खंबा, फिर उससे आगे वाला खंबा, और उधर होते हुए ये हमारी करीब जो पापा, ताऊ जी और पापा के जो चाचा के लड़के हैं, इनकी 150 बीघे के आसपास ज़मीन बैठती है हमारी। ये बिल्कुल गांव के गोरा, बिल्कुल चकोर चक है। इसके चारों तरफ रास्ते हैं, अंदर हमारी चक रोड है। और दोस्तों, ये सामने हमारी पुरानी ट्वेल है और बराबर में उनकी ट्वेल है। ये दोनों गोल ट्वेल हैं। और दोस्तों, हमें 2 लगानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले इस चक में जो हमारी ट्यूबवेल थी, ये हरट का कुआं था, जो रहट बोलते हैं, वो चलता था इस पे। और पूरे चक में ज़्यादातर बाग ही थे,
और बागों के बीच बीच में 5-5, 7-7, 10-10 बीघे की क्यारियाँ थी, जिन्हें जो है हरट के द्वारा भरा जाता था। उस टाइम पे नाम मात्र की ही खेती होती थी यहाँ पे। फिर चकबंदी में दोस्तों जैसे दोनों बाबाओं के नाम पे आई कट के, तो हमारी चकबंदी में काफ़ी ज़मीन घट गई थी, क्योंकि हमने गांव के पास ली थी यहाँ पे। ये एक चक कटवाया था। ये रोड जारी है सरधना से इधर मेरठ की तरफ। और दोस्तों ये सामने यूनिवर्सिटी है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है। करीब ये कई हज़ार बीघे, दोस्तों ये कई हज़ार बीघे का गवर्नमेंट का फार्म था। और ये जीटी रोड पे लगा हुआ है। और इधर निकल जाते हैं हरिद्वार की तरफ, देहरादून की तरफ। और इधर फिर इन पेड़ों से पीछे फिर कंकर खेड़ा शुरू हो गया। सामने जीटी रोड है, A to Z सुपरटेक है और गवर्नमेंट के फार्म है। और फिर इधर निकल जाते हैं दिल्ली की तरफ। और दोस्तों फिर इधर हमारे चक के पीछे से रास्ता है, ये बड़ौद बागपत की तरफ जाता है। और दोस्तों फसल काफ़ी अच्छी लहला रही है। दोस्तों पहले ये ट्यूबवेल इतना बड़ा था कि ये जो था करीब 100-125 बीघे ज़मीन को आराम से भरता था। और उस तरफ उनका ट्यूबवेल था, फिर वो भरता था। फिर सबके अलग अलग हो गए दोस्तों। हमें फिर ये नया लगाना पड़ा, क्योंकि हरट के कुएं में इतनी ज़्यादा नीचे तक चिनाई हो रही थी कि वो हवा बनती थी और बोरिंग को पानी नहीं मिलता था। बड़े बुजुर्गों ने बताया कि इसमें लोरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये रहट का कुआं है हरट का, ये आगे पानी नहीं बढ़ा सकता। ये बहुत ज़्यादा नीचे तक 100-125 फुट तक गड़ाई हो रही थी उसकी। तो दोस्तों इसलिए हमें नया ट्यूबवेल लगाना पड़ा। और इनके पुराने ही चल रहे हैं सबमर्सिबल डलवा के। देखिए कि बारिश के बाद बहुत अच्छा रंग आया है फसलों पे, सभी की फसलें लहला गई हैं। दोस्तों ये हमारे यहाँ के रेत के चक बोले जाते हैं। जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर पूरा रेत ही रेत था। पहले टिल्ले थे बहुत ऊंचे ऊंचे, बाग बगीचे थे। अब तो खैर बाग काफ़ी कम हो गए। दोस्तों ड्रोन शॉट के बाद में अब कुछ दिनों के बाद ये देख सकते हैं पेड़ों की मैंने सागौन की झंगाई कर दी थी, जो कि अब दोबारा से फुटेर लेने लगे हैं। और दोस्तों ये जो गन्ना था ये बन चुका है अब पूरा खेत, ये अब देख सकते हैं। दोस्तों ये जो मधु बाबा ने पोगे छोड़ दिए थे, बहुत ही अच्छा गन्ना पोगों का हो जाता है। दोस्तों ये एक बार की डोज में और 2 स्प्रे करी हमने इस पे, ये हो गया बहुत अच्छा। काफ़ी बेहतरीन जो है गन्ना है। ये देख सकते हैं आप, मेढों के ऊपर जो है मेढों के ऊपर मेढे रखे हुए हैं। और दोस्तों ये हमारी मोटरसाइकिल खड़ी है सेंटिरो, और ये बहुत ही बेहतरीन गन्ना हो गया। क्योंकि दोस्तों ये जनवरी फरवरी में छोल लगी थी, इसमें काफ़ी सही टाइम पे खेत खाली हुआ था और समय से ही इसमें दवाई होती रही, पानी काफ़ी आए, क्योंकि उस टाइम पे ट्यूबवेल हमारा खाली था छोटे वाला। और ये देख सकते हैं वो ट्यूबवेल तो वो है जो आपने ऊपर से देखा, जो हमारा पुश्तैनी ट्यूबवेल है, ताऊ जी के हिस्से में चला गया था बड़े वालों के। और इधर फिर हमारा चक है, और सामने वो हमारी ट्यूबवेल है जो हमने बंद कर दी है। अब उसी के पास चलते हैं। और फिर इधर ये हमारे दूसरे ताऊ जी का है पूरा चक, जो कि पूरी जो इस तरफ के गांव की तरफ के चक हैं ये हमारे दोनों, इन पे अकेलों पे ही इतनी जो है लैंड है, जो ज़मीन है। और ये जो चक रोड है ये वाली यहाँ तक, इस चक के लिए भी गन्ने निकलते हैं। दोस्तों ये हमारे अपने चक की है, ये कहीं पार नहीं है। चारों तरफ से हमारी जो ज़मीन है ये बंद है। अब चलते हैं पुराने ट्यूबवेल के पास। दोस्तों अब आ गए हैं पुरानी ट्यूबवेल के पास में, जो कि ये हमारी देख सकते हैं। दोस्तों पेड़ की झंगाई करने का बेनिफिट मिला, जो कि ये लकड़ी पड़ी है, नहीं तो वो वहाँ से टहने टूट के इस लाइन पे गिर जाते, जो कि हमारा केबल है, और उससे नुकसान हो सकता था जो उस ट्यूबवेल पे जा रहा है। और दोस्तों ये जो हमारा गन्ना है ये 2 खूड़ वाला है, ये देख सकते हैं आप। ये इस तरफ तो पेड़ अभी मैं झंगाई नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि सीढ़ी घर पर जारी है मिस्त्रियों के लिए, तो इसलिए थोड़ा हल्का पड़ना है। दोस्तों अभी मैं इन्हें 2 दिन में इन्हें भी कर दूंगा कवर, हल्के हल्के काट के।
और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें ये फंडा अच्छा लगा। इस पे हमने 32 इंच के खूड़ निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन वो 29-30 के ही आए हैं। ये देख सकते हैं आप। दोस्तों ये जो फागण का खेत है, ये सबसे लास्ट में बुआ था। ये तो आप एक तरह से इसे उस टाइम पे जो है अगेते गेहूं की एक बुनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो पेडी निकाल ली थी हमने यहाँ से, ये जो बन गई है। और ये 9 खूड़ जो है 29-30 इंच पे हैं। और ये फिर 2 बो के एक छोड़ा गया है, फिर 2 बोए एक छोड़ा गया है। दोस्तों इनकी ऊंचाई पहले से ही ज़्यादा है। इनकी जड़ें आपस में अटैच होगी नीचे से, और ऊपर से इनके पत्ते आपस में फंस गए। अब दोस्तों इस गन्ने ने ब्यात करा है, काफ़ी मोटा गन्ना है, और दोनों साइड से गैप मिल गया। कोई हमें इम्प्लीमेंट बदलना नहीं पड़ा, झोटे नहीं, कल्टीवेटर से जुताई करके मिट्टी चढ़ा दी थी। और दोस्तों ये धोरा है इसका, जो कि काफ़ी टूट गया था, लेकिन फिर भी ये धोरा है 4-5 खुड्डों का। ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि धोरे पर हवा लगती है। और अब मैं आपको जो अगला खेत है मिट्टी जिसकी पलटवाई थी गेहूं का, वो दिखाता हूँ। दोस्तों ट्यूबवेल से आगे ये वो गेहूं का गन्ना है जो आप देख रहे हैं। इसके बराबर में ये फागण का गन्ना है, काफ़ी अगेता। दोस्तों ये फरवरी के लास्ट का और मार्च की शुरुआत का है। दोनों खेतों की गहराई चक्रोड़ के लेवल से आधा मीटर, पौना मीटर गहरे हैं खेत ये। और दोस्तों मिट्टी जैसे पलटवाई थी, और फिर हमने इसमें गेहूं बोए थे, और पत्ती भी जुतवाई थी। इसमें गोबर की खाद वगैरह काफ़ी डाल दी थी। आप इस गेहूं के गन्ने की बढ़वार देख सकते हैं। दोस्तों हम काफ़ी इम्प्रेस हैं मिट्टी पलटवाने से और पत्ती जुतवाने से, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं ये मार्च के पहले हफ्ते का, फरवरी के लास्ट का गन्ना है। और ये जो गन्ना आप देख पा रहे हैं, ये आपका गन्ना वो है जिसमें गेहूंों का गन्ना है। और हमने सूख मतलब पलेवा करके बोया था इसे, और पूरा ही गन्ना बो दिया था। इसमें हमने आधम से ऊपर का या किसी तरह से बस मुँह निकाल दिए थे, छटाई नहीं कर पाए थे हम इसकी। और दोस्तों इसे एक ही बार कोर आई थी, क्योंकि उस टाइम पे बारिश, 2 बहुत ही हैवी बारिश हो गई थी, जिनसे ये लग रहा था कि गेहूं का गन्ना पिट जाएगा। लेकिन बेनिफिट इतना मिला, ऊपर वाले ने सुनी, बारिश नहीं आई, लेट हो गई। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं फागण के गन्ने में और इसमें थोड़ा ही फ़र्क रह गया है। ये इधर पेडी है और ये इधर फागण का गन्ना है, जो कि फरवरी के लास्ट में और मार्च के पहले हफ्ते के बीच में बोया गया था। और दोस्तों ये है मई का बोया हुआ गन्ना। तो काफ़ी लेट हो गया था बोते हुए, लेकिन दोस्तों हम इसकी बढ़वार देख के ये मान रहे हैं कि अगर इसके हम खूड़, जैसे अब ये इनकी चौड़ाई बैठ रही है दोस्तों, क्योंकि हमने लेजर की एक तरह की सेटिंग देख ली है दोस्तों, कि अगर आप 28 इंच के पे लेजर सेट करते हैं तो 26 इंच के खूड़ आएंगे। अगर आप 30 की करते हैं तो 28 के खूड़ आएंगे। अगर आप 32 पर करेंगे तो भी 2 इंच घट के ही आते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रैक्टर जब चलता है तो 1-2 इंच लेजर ऑटोमेटिकली दबा के चलता है, कि चौड़े होने का तो मतलब नहीं है, कमी हो जाते हैं। और दोस्तों खेत की ताकत को देखते हुए जैसे मिट्टी पलटवाई थी, उस हिसाब से हम ये मान रहे हैं कि ये भी खूड़ों की चौड़ाई कम रह गई, और हमें 2 या 4 इंच बढ़ानी थी, क्योंकि दोस्तों रोज़ तो ट्रॉली घुसेगी नहीं, 1-2 बार घुसेगी, निकल जाएगी। और दोस्तों गहराई का और जो कि चौड़ाई का नियम है वो बिल्कुल साफ़ है। और जो बीज शोधन है वो भी आप अच्छी तरह से करें। और ये देख सकते हैं आप इस तरफ से, ये मैंने यहाँ एक रिंग पिट लगाया था, जिसमें कि मैंने 18 या 19 आँख थी ये दोस्तों। लेकिन ये जो है रिंग पिट कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर के गन्ने ब्यात नहीं करते। आप देखिए अंदर का गन्ना बारीक है, और जो ये धोरे के हैं इन्होंने ब्यात कर लिया है। तो दोस्तों सिंगल आँख का ही गन्ना या 2 आँख का ही गन्ना ज़्यादा अच्छा है। और ये देख सकते हैं इस तरफ भी कि जो पेडी है काफ़ी अच्छी हो रही है। अब 12 के पास चलते हैं उधर, और
खेत का व्यू आपको उधर से दिखाऊंगा खड़ंजे से, क्योंकि दोस्तों हमारे चक के चारों तरफ रास्ते हैं और अंदर भी हैं। ये हमारी चक रोड है जॉइंट ताऊ की और हमारी, और उधर खड़ंजा है, उस पर चलते हैं।